नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 में है दम। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। पश्चिम बंगाल में सियासी खेल की जंग छिड़ी हुई है और एक 85 साल की बुजुर्ग महिला हमेशा के लिए इस दुनिया से दूर चली गई। बुजुर्ग की मौत और खूनी खेल पर जमकर सियासत भी हो रही है। तो वहीं नंदीग्राम में ममता और शुभेंदु का संग्राम तेज हो चुका है। साथ ही आपको बताएंगे और बात करेंगे महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल मचाने वाले वाजे गेट की। बताएंगे आपको कैसे 7 मिनट के एक वीडियो ने वाजे के कारनामों की पोल खोलकर रख दी। वाजे के खिलाफ अब तक क्या क्या पुख्ता सबूत मिले हैं जिनके जरिए अब वाजे का खेल खत्म होने वाला है। इसके अलावा बात करेंगे उस राजनीतिक साजिश की जिसमें आंदोलन को मोहरा बनाकर भड़काऊ साजिश की जा रही है। मंच से अभय चौटाला कैसे हिंसा की वकालत कर रहे हैं और बात होगी घाटी में आतंकियों की कायराना करतूत की भी। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं, रिपब्लिक भारत पर हम आपसे जुड़े मुद्दे उठाते हैं और सवाल आपसे पूछते हैं। आज का सवाल आपको बताते हैं, क्या आप मानते हैं कि बंगाल में बुजुर्ग महिला की मौत राजनीतिक हत्या है? तो अभी जाएं कू ऐप पर और रखें अपने विचार। लेकिन सबसे पहले बात वाजे गेट की। सचिन वाजे खुद को बड़ा ही शातिर समझता था, लेकिन कहते हैं 100 चोट सोनार की, 1 चोट लोहार की। कुछ ऐसा ही हो रहा है वसूली गांड के मास्टरमाइंड वाजे के साथ। सचिन वाजे पर अब सबूतों का शिकंजा कसता जा रहा है। बम कांड से लेकर वसूली कांड तक की परत खुल रही है। मीठी नदी में रची गई जहरीली साजिश का पर्दाफाश होने के बाद अब सीसीटीवी तस्वीरें वाजे के गुनाह की एक-एक गवाही दे रही हैं। वाजे गेट में सबूतों का सैलाब। सीपी ऑफिस के बगल में ही जहां से पिक किया था वही ड्रॉप किया गया वीडियो जो है वो अब रिपब्लिक भारत के पास है। मीठी नदी से रेड सिग्नल तक, वसूली कांड में कसता शिकंजा। वाजे विस्फोटक केस में हर दिन नए नए सबूत सामने आ रहे हैं। शातिर वाजे और मनसुख की एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आई है जो साबित करती है कि वाजे का सबसे बड़ा राजदार था मनसुख। ये वीडियो 17 फरवरी का है। जरा इन 2 तस्वीरों को गौर से देखिए। 17 फरवरी को रात 8:26 पर रेड सिग्नल पर वाजे की गाड़ी में सवार हुआ था मनसुख हिरेन। इसके ठीक 7 मिनट बाद 8:33 पर वाजे की कार से मनसुख उतर गया। मनसुख हिरेन का एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया। ये वीडियो 17 फरवरी का है और इस सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि मनसुख हिरेन सचिन वाजे के ब्लैक कलर के मर्सिडीज से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये सीसीटीवी उसी जगह की है जहां से सबसे पहले रिपब्लिक भारत के ओर से जो एक्सक्लूसिवली सीसीटीवी फुटेज पाई गई थी, जिसमें मनसुख हिरेन सीपी ऑफिस के पास में ही चलते हुए रोड क्रॉस करते हुए पहले सिग्नल के पास खड़ी ब्लैक कलर की मर्सिडीज जो कि सचिन वाजे की है, उसी गाड़ी में बैठते हुए नजर आए थे। अब उसी को देखते हुए कुछ मिनटों की बातचीत हुई, दोनों के बीच में कुछ मिनटों की मीटिंग हुई। उस मीटिंग के बाद उसी जगह पर यानी सीपी ऑफिस के बगल में ही जहां से पिक किया था वही ड्रॉप किया गया वीडियो जो है वो अब रिपब्लिक भारत के पास है। सवाल है कि 7 मिनट में वाजे और मनसुख के बीच क्या बात हुई। अब मनसुख तो इस दुनिया में नहीं है, मगर वाजे मौजूद हैं, जो साजिश का हर सच जानता है। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी NIA वाजे से लगातार कड़ी पूछताछ कर रही है और ये सबूत भी नष्ट करने की कोशिश की गई थी। हम लगातार रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर ये खुलासे कर रहे हैं। रविवार को मुंबई की मीठी नदी से कई तीखे सबूत निकले। सबूतों को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वाजे ने साजिश के पूरे दफ्तर का ही विसर्जन कर दिया हो। वसूली कांड के मास्टरमाइंड वाजे ने सबूतों की सफाई का कोई मौका नहीं छोड़ा, मगर गुनाह के सुराग छूटते गए और अब एक-एक कड़ियां जुड़ती जा रही है। वाजे की वसूली कंपनी में उसका दायां हाथ था API रियाज काजी। ठाणे में वो वाजे के कहने पर ही उसकी सोसाइटी में DVR लेने गया था और फिर नंबर प्लेट की दुकान में काजी के कारनामों के सबूत दुनिया के सामने आ चुके हैं। काल गाडी पेपर मध्ये नाव आलेलं आहे ती 16 तारखेला 16 नोव्हेंबरला माझी गाडी चोरीला गेलेली
17 तारखेला मी एफ आय आर दाखल केलेला. त्या प्रकरणात सगळं पोलीस संबंधित वगैरे मी एफ आय आर वगैरे इन्शुरन्स कंपनीला, सगळ्या RTOला व आपल्या सगळ्या जे बँकवाले जे लोन घेतलेले मी त्यांच्याकडून सगळ्याकडून केलेली ही माझी एफ आय आरची कॉपी आहे, ही मी दाखल केलेली. पण आता ते जिस रफ्तार से NIA की जांच बढ़ रही है उससे साफ है कि नहीं बचेगा गुनहगार और जल्द हत्थे चढ़ेगा साजिश का सबसे बड़ा सरदार। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। जी हां, खूनी खेला चल रहा है यहाँ पर। बंगाल में सियासत की सबसे बड़ी लड़ाई नंदीग्राम की है, लेकिन नंदीग्राम के रण में शुभेंदु को टक्कर देने के लिए ममता दीदी ने डेरा डाला हुआ है ताकि बाजी हाथ से निकल नहीं जाए। ममता साम दाम दंड भेद के जरिए बीजेपी पर लगातार हमले कर रही है, तो शुभेंदु भी पूरी तैयारी के साथ बैटिंग कर रहे हैं। नंदीग्राम का संग्राम 1 अप्रैल को है, लेकिन उससे पहले बंगाल की सियासत में हो रहे खूनी खेल में एक 85 साल की बुजुर्ग की मौत हो गई। 27 फरवरी को शोभा नाम की इस बंगाल की बेटी के साथ मारपीट हुई थी। बीजेपी TMC पर खूनी खेल का आरोप लगा रही है, तो दीदी बीजेपी को यूपी देखने की नसीहत दे रही है। गुंडे चुनाव को प्रभावित करेंगे, प्रदूषित करेंगे। तुम्हारा यूपी का क्या हाल है? उनकी गुंडा ने किया तो 85 ईयर्स ओल्ड। बंगाल में गुंडागर्दी की शिकार मां, बुजुर्ग की मौत पर सियासी घमासान। ममता बेगम को पूछ लीजिए, उनकी गुंडा ने किया तो 85 ईयर्स ओल्ड। तुम्हारा यूपी का क्या हाल है? तुम्हारा हाथरस का क्या है? सियासत में पिस गई 85 साल की बुजुर्ग। उस महिला को इतनी बेरहमी से मारा गया कि उनकी जान चली गई। पश्चिम बंगाल के चुनाव उन अनगिनत महिलाओं को न्याय दिलाने का चुनाव है। बंगाल की सियासी लड़ाई में वोट के लिए छिड़ी जंग ने एक मां को हमेशा हमेशा के लिए सुला दिया। 85 साल की शोभा मजुमदार अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन शोभा की मौत कई सवाल छोड़कर चली गई। जिस बंगाल के चुनाव में महिला सुरक्षा का मुद्दा छाया हुआ हो, क्या उस बंगाल में एक बुजुर्ग महिला की जान इतनी सस्ती है कि उसकी हत्या पर आंसू बहाने के बजाय सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं? 27 तारीख रात को 1 बजे के बाद आसपास उस टाइम में इसका जो होम है उसके ऊपर शेड के ऊपर थोड़ा बहुत ईट पीट किसी ने फेंका है। उसको जो डोर तोड़ के कोई अंदर आया। 1 महीने शोभा जी हॉस्पिटल में थे। इसका जो दर्द था और जो इंटरनल हेमरेज हुआ, जो डॉक्टर ने बताया, इसके दौरान उसकी मौत हो गया। महिला पर हमला 27 फरवरी को हुआ था। बीजेपी TMC पर हमले का आरोप लगा रही है। बुजुर्ग की मौत पर बीजेपी ने ममता पर सवाल खड़े किए, तो दीदी ने पलटवार करने में देर नहीं लगाई। ममता बेगम को पूछ लीजिए, उनकी गुंडा ने किया तो 85 ईयर्स ओल्ड 66 साल के एक इसको बांग्ला में बोलता है, कैंपेन कर रहा है। ट्वीट कर बोलছেন बंगाल का क्या हाल है? तुम्हारा यूपी का क्या हाल है? तुम्हारा हाथरस का क्या है? दिल्ली का क्या है? राजस्थान का क्या है? नंदीग्राम का संग्राम दीदी वर्सेस दादा। बंग युद्ध में शुभेंदु की जीत की हुंकार। मेरा क्षेत्र में चुनाव हुआ, पूरा के पूरा वोट परिवर्तन के पक्ष में हुआ, तुष्टिकरण के खिलाफ हुआ। 30 में 30 भाजपा जीतेगा। बंगाल में वैसे तो 294 सीटों पर लड़ाई है, लेकिन कहा जाता है कि जो नंदीग्राम का संग्राम जीत गया उसने बंगाल का रण जीत लिया। नंदीग्राम की लड़ाई इस बार सबसे बड़ी है। इस लड़ाई में ममता दीदी और शुभेंदु अधिकारी आमने सामने हैं। दीदी ने नंदीग्राम में शुभेंदु को टक्कर देने के लिए डेरा जमा लिया है, तो नंदीग्राम की सियासी पिच पर शुभेंदु अधिकारी भी मजबूती के साथ डटे हैं और ममता दीदी को परिवर्तन के रास्ते सियासी लड़ाई से विदा करने का दावा कर रहे हैं। अरे अमित जी जो बोला 3-4 छोड़ के बोला। मेरा क्षेत्र में चुनाव हुआ, पूरा के पूरा वोट परिवर्तन के पक्ष में हुआ, तुष्टिकरण के खिलाफ हुआ। 30 में 30 भाजपा जीतेगा। नंदीग्राम में TMC कार्यकर्ता दीदी को जिताने के लिए शुभेंदु अधिकारी को हिंसा के जरिए मात देने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी आरोप लगा रही है कि शुभेंदु अधिकारी के काफिले को
टीएमसी कार्यकर्ताओं ने रोका और उन पर हमला करने की कोशिश की। यानी जिस बंगाल में ममता बनर्जी बेटी बनाम बाहरी मुद्दे पर चुनाव लड़ रही हैं, उसी बंगाल में हिंसा सबसे ऊपर हो चुकी है। शोभा मजुमदार की पिटाई से मौत हो जाना कोई साधारण बात नहीं है। सवाल है कि क्या ममता दीदी हिंसा के जरिए चुनाव जीतना चाहती हैं? क्या नंदीग्राम में हिंसा फैलाकर शुभेंदु अधिकारी को मात दी जा सकती है? इसका फैसला 1 अप्रैल को नंदीग्राम की जनता वोट देकर करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब 10 में दम में बात करेंगे भड़काऊ साजिश की। 2 दिन पहले पंजाब से एक तस्वीर सामने आई थी जिसमें बीजेपी विधायक को सरेआम पीटा जा रहा था। जी हां, विधायक अरुण नारंग के कपड़े तक फाड़ दिए गए थे, गाड़ी पर हमला किया गया था। पीटने वाले लोग खुद को तथाकथित किसान समर्थक बता रहे थे, लेकिन अभी ये विवाद थमा भी नहीं था कि रोहतक से भड़काऊ सियासत सामने आनी शुरू हो गई। आईएनएलडी नेता अभय चौटाला मंच से भड़काऊ बयानबाजी करते नजर आए। चौटाला ने खुलेआम, जी हां खुलेआम, बीजेपी विधायकों को कपड़े उतारकर खंबे पर लटकाने की भड़काऊ बयानबाजी भी की। क्या किसानों के मंच से अभय चौटाला हिंसा की वकालत कर रहे थे? रिपोर्ट देखिए। भड़काऊ बयान, मारपीट का प्लान। ये जो पोल है ना, बड़े बड़े लगे हुए, नंगा करके इसका बांध दियो। मंच से भड़काएंगे, हिंसा फैलाएंगे, नंगा करके इसका बांध दियो। वोट बैंक की सियासत, हिंसा की वकालत। चौटाला का बयान, कानून का उल्लंघन। बीजेपी का एमएलए आज क्या करोगे तुम उसके साथ? तुम एक काम करियो, ये जो पोल है ना, बड़े बड़े लगे हुए, नंगा करके इसका बांध दियो। कर दोगे इस काम ने? सुना आपने, ये है इंडियन नेशनल लोक दल यानी आईएनएलडी के नेता अभय चौटाला, जो रोहतक में किसानों के मंच से विवादित बयान दे रहे हैं, साफ साफ भड़काने वाली सियासत कर रहे हैं, जिनके बयान से साफ जाहिर होता है कि इनका मकसद हिंसा भड़काकर सियासत चमकाना है। अभय चौटाला की सियासत देखिए, किसानों को कह रहे हैं कि अगर बीजेपी विधायक मंच पर आए तो उसे पोल से बांध देना। जरा एक बार फिर सुनिए अभय चौटाला के हिंसा भड़काने वाले शब्दों को। बीजेपी का एमएलए आज क्या करोगे तुम उसके साथ? तुम एक काम करियो, ये जो पोल है ना, बड़े बड़े लगे हुए, नंगा करके इसका बांध दियो। कर दोगे इस काम ने? अभय चौटाला का ये बयान ऐसे समय में आया है जब शनिवार को पंजाब में बीजेपी विधायक अरुण नारंग को किसानों के नाम पर प्रदर्शन कर रहे लोगों ने घेर लिया था और उनके साथ मारपीट की गई थी, कपड़े तक फाड़ दिए गए थे। पंजाब के अबोहर से बीजेपी विधायक अरुण नारंग की गाड़ी पर कालिख भी पोत दी गई थी। इस घटना का बीजेपी ने विरोध किया है। कार्रवाई के नाम पर 7 किसान नेताओं और 300 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, लेकिन ये मामला ठंडा नहीं हुआ था कि अभय चौटाला जैसे नेता फिर भड़काऊ बयानबाजी देकर हिंसा भड़काने का प्लान तैयार कर रहे हैं। अभय चौटाला तीनों नए कृषि कानून के खिलाफ हैं। कृषि कानूनों का विरोध करते हुए उन्होंने इसी साल 11 जनवरी को विधानसभा से इस्तीफा दे दिया था। अभय चौटाला हरियाणा के उप मुख्यमंत्री और जननायक जनता पार्टी के अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला के चाचा हैं। हरियाणा में जेजेपी और बीजेपी गठबंधन की सरकार है। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है जब किसान आंदोलन के नाम पर हिंसा का प्लान तैयार किया गया हो। बार बार आंदोलन के नाम पर ऐसी साजिश होती रही है। सवाल है कि हिंसा की साजिश का ये कैसा प्लान है? क्या विरोध के नाम पर हिंसा भड़काएंगे और अपनी सियासत चमकाने की कोशिश की जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आगे बढ़ते हैं, बात कायर आतंकियों के कायराना करतूत की कर लेते हैं। जी हां, जम्मू कश्मीर में शांति और अमन चैन आतंकियों को रास आ नहीं रहा है और आतंकी घाटी में आए दिन हमले की साजिश करते आए हैं। अब आतंकियों ने सोपोर में, जो कि उत्तरी कश्मीर में है, पार्षदों की बैठक पर हमला कर दिया। आतंकी हमले में एक जवान शहीद हो गए, जबकि निगम पार्षद रियाज अहमद की मौत भी हो गई है।
सोपोर। घाटी का सोपोर आज फिर आतंकी वारदात से दहल उठा। दोपहर 2 बजे के करीब जब सोपोर के डाक बंगला में पार्षदों की अहम बैठक चल रही थी, तभी दहशतगर्द आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और सामने बैठे पार्षदों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गईं। इस आतंकी हमले में जम्मू कश्मीर पुलिस के एसपीओ शफकत अहमद शहीद हो गए और निगम के पार्षद रियाज अहमद की मौत हुई है। साथ ही पार्षद शमशुद्दीन पीर घायल हुए हैं, जिन्हें आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन अब भी जारी। अभी तक जैसा इनपुट है, दो मिलिटेंट ने आके अटैक कर, इनकी बेसिकली मीटिंग थी, उसमें अटैक हुआ तो उसमें एक कैजुअलिटी, मतलब 2 कैजुअलिटी हुई, तो एक को अभी इंजर्ड है, तो वो इंजर्ड अभी एसएमएचएस में शिफ्ट कर दिया गया। इस हमले के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। सर्च ऑपरेशन चप्पे चप्पे पर चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और भारतीय सेना का जॉइंट ऑपरेशन चल रहा है ताकि एक भी आतंकी जिंदा न बच पाए। सोपोर निगम के पार्षदों पर हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फोर्स टीआरएफ ने ली है। घाटी में टीआरएफ जैसे आतंकी संगठन पिछले 1 साल से तेजी से पैर पसार रहे हैं। जानकार कहते हैं कि आतंकियों की ये साजिश घाटी में राजनीतिक अस्थिरता को बनाए रखना है। साथ ही निशाने पर टीडीसी की चेयरमैन फरीदा खान थी। सोपोर के म्युनिसिपल हॉल में भारतीय जनता पार्टी की बीडीसी चेयरमैन फरीदा खान जो कि मीटिंग ले रही थी, उस मीटिंग के ऊपर दहशतगर्दों ने कायराना हमला किया। कश्मीर घाटी के अंदर अमन बहाली नहीं चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि कश्मीर के अंदर डेमोक्रेसी पनपे। वो नहीं चाहते हैं कि कश्मीर में पॉलिटिकल प्रोसेस दोबारा शुरू हो। फिलहाल सोपोर से जुड़े सभी नाके बंद कर दिए गए हैं। सुरक्षा बलों की निगाह चप्पे चप्पे पर है और इस आतंकी हमले में शामिल 2 आतंकियों की तलाश तेज कर दी गई है। जल्द ही ऑपरेशन ऑल आउट के जरिए आतंकियों को पकड़ा जा सकेगा और पार्षदों को निशाना बनाने वाली साजिश का पर्दाफाश होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए अब बारी आपके सवाल के जवाब देने की। हमने आपसे सवाल पूछा था शो के शुरुआत में कि क्या आप मानते हैं कि बंगाल में बुजुर्ग महिला की मौत राजनीतिक हत्या है। इसके जवाब में जो आपने अपनी प्रतिक्रिया दी है उसके मुताबिक 98% जनता का जवाब हाँ में है और 2% लोगों का जवाब ना में है। रिपब्लिक भारत पर हम आपके हर मुद्दे की आवाज़ लगातार उठाते रहेंगे, तो आप भी अपनी आवाज़ हमारे साथ उठाइए, रखें अपने विचार कू ऐप पर। इसी के साथ 10 में है दम में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों का सिलसिला जारी है लगातार।